चलिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन सभी को? प्रणय। ओके चलिए। सो कल के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक जाने थे, करेक्ट, और उस बेसिक के बारे में हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे वैसे तो शेषफल, करेक्ट। तो उसमें हम लोग ने कुछ बेसिक जाने। हम लोग आज से स्टार्ट जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद यूलर्स थ्योरम देखेंगे, फर्मैट्स थ्योरम देखेंगे, विल्सन थ्योरम क्या है वो देखेंगे, फिर उसके बाद चाइनीज थ्योरम। ये सब कुछ चीजें हम लोग वन बाय वन पढ़ते चलेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो कल के लेक्चर तक किसी को डाउट है? कल का जो भी है बेसिक था वो सब कुछ, करेक्ट। तो उसके जो भी बेसिक्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। बट आज हमारा मतलब जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं के ऊपर होते हैं जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, करेक्ट। तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए। सो आज का जो हमारा है वो है बाइनोमियल थ्योरम। वेट अ मिनट। ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने जाके इसी का यूज करके हम लोग बड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। सो बाइनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है। और हम लोग एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। इसे ही हिंदी में द्विपद प्रमेय भी कहा जाता है, द्विपद प्रमेय। ठीक है। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम? तो ऐसे समझिए कि एक फॉर्मेट है, ठीक है, ए एक्स प्लस के पावर एन। अगर इसका इस मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर किसी एक नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, लेट्स से ए से डिवाइड कर रहे हैं। ए से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान के चलिए कि न्यूमरेटर में अगर कहीं पे ए और नीचे से जिसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिस संख्या से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या का अगर ये फॉर्मेट आ जाता है ऊपर में ए एक्स। मतलब एग्जांपल के लिए ये समझ लीजिए कि अगर मेरा डिवाइजर डिवाइजर अगर 17 है, डिवाइजर अगर 17 है और ऊपर में मेरा 34 है, 34 प्लस समथिंग है। 34 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 × 2, ठीक है। 17 × 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे प्लस में कुछ भी हो सकता है, प्लस में मान लो कि 4 है, ठीक है। प्लस में 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। यहाँ पे 34 थे बट 34 को हमने कन्वर्ट करके क्या कर दिया 17 × 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अभी इस तरीके से बन गया, ठीक है। ओरिजिनली क्या दिया गया था? ओरिजिनली सिर्फ ऐसे दिया गया था 38 + 17। देखो ओरिजिनली हमें क्या दिया गया था 38 + 17। 38 + 17 को हमने कैसे लिखा? सबसे पहले तो 34 + 4/17 लिख सकते हैं, कल भी हमने देखा, करेक्ट, कि ये जो कुछ संख्या होती है इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 34 + 4। बट अभी भी इस फॉर्मेट में नहीं आया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 34 अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो जो मेरा जो डिवाइजर है ए, ठीक है, मतलब ए मतलब क्या 17, तो 17 के मल्टीपल में है ये 17 × 2, करेक्ट, 34 होता है। तो इसका मतलब अभी देखिए, अभी इसको ऑब्जर्व करिए तो आपको क्या समझेगा कि जो ए यहाँ पे आप देख रहे हो वो मतलब मेरा 17 है, करेक्ट। यहाँ पे डिवाइजर भी मेरा 17 हो गया, करेक्ट। एक्स मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो 34 का ही एक हम लोग कहेंगे कि सॉरी 17 का ही मल्टीपल 34 था जिसको हमने 17 × 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। और प्लस के था, के मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। अभी मैंने यहाँ पे पावर नहीं लिया है तो शायद यहाँ पे कोई पावर भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो 38 का पावर 10 है तो इसका मतलब 34 + 4 का पावर 10 हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब 17 × 2 + 4 का पावर 10 हो जाएगा, करेक्ट। तो सिंपली हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो उस बाइनोमियल के फॉर्म में उसे लाना है
और बायनोमियल के फॉर्म में लाने के बाद फिर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बट एक्चुअल एग्जांपल गणित कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले। बट अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मेट एग्जैक्टली कैसे बनता है। ये फॉर्मेट इस तरीके से बना है, दिया तो सिंपल था 38 पावर 10 डिवाइडेड बाय 17। 38 को हमने क्या लिखा, 34 प्लस 4 का पावर 10, 34 प्लस 4 होल ब्रैकेट का पावर 10 डिवाइडेड बाय 17। अभी इस तरीके से हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 17 जो डिवाइजर है उसी के ही मल्टीपल के फॉर्म में इस 34 को लाना है या फिर 38 को लाना है। 38 को सबसे पहले हमने इस फॉर्मेट में लाना है, इसलिए हमने उसको 34 के फॉर्मेट में लिखा क्योंकि ये 17 का मल्टीपल है। फिर हमने क्या किया, 34 को 17 इंटू 2 लिखा प्लस 4 लिखा डिवाइडेड बाय 17 और इस पूरे ब्रैकेट को 10 का पावर कर दिया। अभी मुझे दिख रहा है ये, बट इसका यूज कैसे किया जाता है वो समझिए। अभी आपको ये फॉर्मेट समझा होगा कि एग्जैक्टली फॉर्मेट कैसे लाया जाता है, करेक्ट। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है ये फॉर्मेट एग्जैक्टली कैसे होता है? मैं समझाता हूं आपको, पहले तो ये समझ लीजिए कि एग्जैक्टली किस तरीके से होता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए होना जरूरी है। एक्स आपका कोई भी मल्टीपल हो सकता है, जैसे वहां पे 17 इंटू 2 था 34 हो गया था, करेक्ट। तो एक्स कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे जो डिवाइजर है उसी का ही मल्टीपल ऊपर में ये संख्या होनी जरूरी है। एक्स मतलब हो गया 34, ठीक है, 34 था, 17 नीचे में था, तो मतलब 17 का ही ये क्या है, मल्टीपल है। इंटू 2 करूंगा, 17 इंटू 2 34 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। 32 17 इंटू 2 मतलब ए मतलब हो गया 17 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 क्या है फिर मेरा, एक्स है, करेक्ट। ये फॉर्मेट में आना जरूरी है। अगर ये इस तरीके से अगर फॉर्मेट होता है, ठीक है, अगर इस तरीके से फॉर्मेट होता है तो इसका आंसर क्या रहता है, इसका आंसर रहता है के पावर एन। के पावर एन का मतलब क्या होता है, सिंपली वहां पे हमारा क्या था, 37 था, 37 को हमने, सॉरी 37 नहीं था, 38 था, करेक्ट। 38 को हमने कैसे लिखा था, 38 डिवाइडेड बाय 17 पावर 10 दे देते, इसको हमने लिखा था 34 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 17। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 17 इंटू 2 प्लस 4, सॉरी इसका पावर 10 भी है, करेक्ट, हाँ, प्लस 4 पावर 10 डिवाइडेड बाय 17। अभी आप इसको अगर प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो सेम फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पे ए की वैल्यू 17 है, ठीक है, डिवाइजर भी ए है, मतलब सेम डिवाइजर है, 17 यहाँ पे दिख रहा है ए, और डिवाइजर भी मेरा ए है। यहाँ पे एक्स क्या बन गया मेरा, 2 बन गया, ये इनटू का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4 है, सॉरी 4 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, के हो गया, ये ए बन गया, ये एक्स बन गया, ये मेरा डिवाइजर फिर से ए है क्योंकि यहाँ पे भी ए है, और ये मेरा के का वैल्यू हो गया एन, तो मेरा 10 है यहाँ पे, ठीक है, ये 10 हो गया। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है के पावर एन, मतलब के यहाँ पे क्या है मेरा 4, एन क्या है 10, मतलब 4 का पावर 10, दैट्स इट, ये इसका आंसर होता है, करेक्ट। तो अभी इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, इसको यूज कैसे किया जाता है ये समझना बड़ा जरूरी है, क्लियर। तो यहां तक अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग अभी इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बायनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली किस तरीके से किस फॉर्मेट में होना जरूरी है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझिए कि जो मेरा डिनोमिनेटर होता है वही डिनोमिनेटर जो होता है उसका जो कोएफिशिएंट हम लोग कह सकते हैं वो मुझे न्यूमरेटर में होना जरूरी होता है। तो फिर मेरा जो फॉर्मेट है वो बन जाएगा ax प्लस के पावर n। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई फॉर्मेट आपको लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मेट में दिख रही है कि ax प्लस के पावर n बाय a, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, k पावर n, ठीक है। अभी क्वाइट आपको ना थोड़ा ऐसे डिफिकल्ट लगा होगा कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा हमने, बट बायनोमियल थ्योरम बड़ा ही इजी होता है अप्लाई करने के लिए। एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। बट ये आपको फॉर्मेट क्लियर हो रहा है क्या थोड़ा, प्रणय शिया, ठीक है। फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या था, सिंपल ऐसे समझिए कि भाई ये फॉर्मेट अगर है तो सिंपली इसमें ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाती है, बचता है सिर्फ हमारा के, तो के का पावर एन हो जाएगा। अभी देखो कैसे, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लीजिए 49 पावर सॉरी 845 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अभी देखो इसको मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि मुझे 12 का मल्टीपल होना जरूरी है, ठीक है। 12 का मल्टीपल मतलब क्या, जैसे यहाँ पे हमारा मैंने इसके पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें 34 लिया था हमने, जो 17 का मल्टीपल पाया, 17 दूनी 34 ना, करेक्ट। तो वैसे 12 का मल्टीपल लाना है मुझे यहाँ पे, तो 12 का मल्टीपल लाना है तो मुझे 49 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो 12 एक संख्या उसकी 12 के मल्टीपल में रहे।
जैसे कि एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, बार चौके कितना होता है, बार चौके 48 होता है, ये आपको पता है, बार चौके 48। तो मैं इसको 48 प्लस 1 पावर 845 लिख सकता हूं क्या? अरे यस और नो? अभी तो कहा था मैंने कि भाई सिंपल, अब में जो डिनोमिनेटर होता है उसको देखते हुए इसको इस फॉर्मेट में लिखना होता है, 48 प्लस 1 पावर 845। अगर वैसे देखा जाए तो 48 कितना होता है, 48 अगर देखा जाए तो बार चौक के 48 होता है इंटू 4, करेक्ट, क्लियर, प्लस 1 845 डिवाइडेड बाय 12। अभी इसको ऑब्जर्व करो, दोनों फॉर्मेट सेम आ गए ना। देखो यहाँ पे ए क्या आ गया, हमारा गणित ये था, यहाँ पे ए आ गया 12 जो डिनोमिनेटर में भी है, हमारा एक्स क्या आ गया 4, करेक्ट, उसके बाद 1 क्या है मेरा, के है, सॉरी 845 क्या है, एन है। अगर इस फॉर्मेट में अगर आ जाता है तो हमारा सिंपली आंसर क्या रहता है, हमारा आंसर सिंपली क्या रहता है, 1 पावर 845, मतलब के का पावर एन हो जाता है ना। तो के का पावर एन होना मतलब क्या, 1 का पावर 845 हो जाना। और हमें पता है कि 1 का कितना भी पावर करो, 1 इंटू 1 करो, मतलब 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 का पावर 4 कर दो, 1 का पावर 5 कर दो, 1 का पावर 6 कर दो, इसका आंसर आना 1 ही है। 1 को किसी भी 1 का कितना भी पावर कर लो, उसका आंसर 1 आना है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली बताना का यही है मुझे कि ये जो आता है यही हमारा क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बाइनोमियल थ्योरम में अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है मुझे, तो यही रिमाइंडर मेरा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? रिमाइंडर क्या होता है बाय बाइनोमियल थ्योरम। यहां तक समझ में आ रहा है आपको कि हाउ वी कैलकुलेट, और हाँ हाउ वी कैलकुलेट रिमाइंडर। मैं फिर से एक बार 2-3 एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी कंफ्यूज मत हुई है। प्रणय, श्रेया, आपको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज भी आ रही है? ओके, ठीक है, हम लोग आराम से समझेंगे, अभी तो एक पहला एग्जांपल था, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अभी फिर से एक बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखो, देखो 204 एग्जांपल है। देखो 204 का पावर जो है वो है 493 एंड डिवाइडेड बाय है 9। ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या होता है, जो भी डिवाइजर होता है, जो भी डिवाइजर होता है उसके ही मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ पे लाना होता है, करेक्ट। अगर मैं देखता हूं कि अगर इसको मैं पूरी तरीके से डिवाइड करता हूं, 204 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 दूनी 18, करेक्ट, एक बचेगा, सॉरी 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, कितना बच रहे हैं हमारे, बचे 6 बच रहे हैं, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इससे 6 अगर निकाल देता हूं, तो 6 अगर निकाल देता हूं तो 198 आ जाएगा, 198 आ रहा है प्लस 6। अभी यहाँ पे देखो कि 198 जो है वो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। कैसे देखो, 9 एकम 9, सॉरी 9 दूनी 18, करेक्ट, और ये एक बचेगा 9 दूनी 18, इसका मतलब 198 ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो 204 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 198 प्लस 6 होते तो 204 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 198 प्लस 6 का पावर 493 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकते हैं हम लोग, करेक्ट। तो उसके बाद क्या आएगा 198। तो अभी देखो, हमें इतना तो पता है कि भाई 9 से 198 कटता है, तो कैसे कटता है, 22 इंटू 9, ठीक है, 22 इंटू 9 अगर करते हैं प्लस 6 करते हैं और इस पूरे ब्रैकेट का अगर 493 पावर दे देते हैं तो 9। अभी आ गया ना हमारा वही फॉर्म, ए एक्स प्लस के पावर एन डिवाइडेड बाय ए। दिख रहा है आपको? देखो ए ए, सॉरी 22 और 9 हो गया, सॉरी, हाँ यहाँ पे 9 इधर चाहिए था, वेट अ मिनट, उल्टा लिख देते हैं सो दैट कि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। 9 इंटू 22, ठीक है, कोई नहीं, एक ही बात होती है, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे डिवाइजर 9 है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डिवाइजर 9 है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, दिख रहा है यहाँ पे ए, यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, सॉरी 9 दिख रहा है, ये भी ए हो गया। एक्स क्या है मेरा इस केस में 22 हो जाएगा, ठीक है, और के क्या है इस केस में 6 हो जाएगा, और पावर कितना हमारा 493। तो इस फॉर्मेट में अगर आ जाता है तो हमें पता है इसका आंसर क्या रहता है, सिंपली के पावर एन। के पावर एन मतलब इसमें के क्या है, के मेरा 6 है, एन मेरा 493 है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 6 पावर 493। ठीक है, अब मैंने तो कहा था कि भाई ये रिमाइंडर होता है, बट ये रिमाइंडर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय अभी भी 9 करना पड़ेगा, सो दैट मेरा 6 का पावर 493 आप कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आपको, वहां पे 1 का पावर
1 का पावर आपका कुछ तो था, एग्जाम्पल 893 भी होगा, ठीक है, 893 भी होगा, तो भी 1 का पावर कुछ भी रहेगा, तो आपका आंसर तो वही आना है 9। अगर मैं लिख देता वहां पे 1 का पावर 893 रहता, तो इसका आंसर 1/9 रहता है। और 1/9 मतलब क्या, कल ही हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या है जिसको डिवाइड कर पा रही है, तो हमेशा वो अगर छोटी है डिवाइजर से, अगर वो छोटी है, तो वही हमारा क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। तो उस केस में हमने सीधा आंसर लिख दिया था, क्योंकि वहां पे 1 आ चुका था के की जगह, करेक्ट। बट यहाँ पे के की जगह क्या है, 6 है। के की जगह आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम लोगों को थोड़ी एक केस यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं वो केस बाद में बताऊंगा, फिलहाल 6 का क्या प्रॉपर्टी होता है। बट अगर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते इसको। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको 9 के पास पहुंचना पड़ेगा, मैं बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली। बट फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये रिमाइंडर नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। ये रिमाइंडर इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि 6 का पावर में कुछ भी लूंगा 493, क्योंकि अगर 6 का पावर अगर 2 भी बच जाता तो भी 36 रिमाइंडर नहीं हो सकता ना, क्योंकि 9 जो डिवाइजर है वो कभी भी 36 रिमाइंडर 36, ठीक है, ठीक है, वो रिमाइंडर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ये रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर 36 क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, कम होता है। फिलहाल हम लोग सिर्फ यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम समझ रहे, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक कन्वर्जन बताऊं आपको क्या है। इसको भी किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो मैं बताऊंगा। वहां पे 1 आज इसीलिए आया था डायरेक्ट आंसर रिमाइंडर एज ए 1, क्योंकि वहां पे 1 आया था। 1 का पावर कुछ भी रख देते तो उसका आंसर वही आता। इसको हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। 6 का पावर 493 डिवाइडेड बाय 9। मैं बाद में बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिलहाल तो इतना समझिए कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं मेन इसको, और बाइनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं, करेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है आपको कि एग्जैक्टली ये कैसे कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन मैं सिर्फ अभी कन्वर्जन के ऊपर ध्यान दीजिए, रिमाइंडर एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करना है मैं बताता हूं। पहले तो कन्वर्जन देखिए, 204 को हमने कैसे लिखा, 198 प्लस 6। क्यों 198 प्लस 6 लिखा, क्योंकि ये जो डिवाइजर है 9, ये इसको पूरी तरीके से काट पाए। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 9 से 22 बार 198 में भाग जा सकता है। तो अभी मैंने उसको लिखा कैसे, 9 into 22 by 9, सॉरी 9 into 22 प्लस 6 का पावर होल पावर 493, करेक्ट। 198 को हम लोग 9 into 22 लिख सकते हैं, प्लस 6 वैसे ही है, प्लस 6 वैसे। सबसे पहले तो हमने 204 को 198 प्लस 6 लिखा, करेक्ट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई ये फॉर्मेट हमारा जो कुछ बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मेट है, मतलब क्या, ax प्लस के पावर होल पावर n डिवाइडेड बाय a, उस फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ पे मुझे a दिख रहा है 9, यहाँ पे भी 9 है डिवाइजर, x दिख रहा है मेरा 22 और k दिख रहा है 6 और n दिख रहा है 493। तो इसका आंसर सिंपल क्या आ जाता है फिर, 6 पावर 493, ठीक है। बट 6 पावर 493 अगर वो 9 से अगर छोटा है, 6 पावर 493 अगर 9 से छोटा होगा, ठीक है, तो वही क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बनेगा। अदरवाइज मुझे फिर से इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके पहले गणित में आप बोलोगे सर डायरेक्ट रिमाइंडर आपने कैसे कहा इसको, ठीक है। 1 को हमने रिमाइंडर इसीलिए कहा क्योंकि 1 का पावर 840, सॉरी 1 का पावर 845 है, तो इसका आंसर ऑलवेज 1 ही आना है। और 1 को मैं डिवाइड करूंगा, मतलब 9 से ये छोटा आ गया ना, तो 1 को 9 से अगर डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 ही आना है, करेक्ट। इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे रिमाइंडर 1 कह दिया है। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 6 का पावर 493 डेफिनेटली 9 से छोटा नहीं होगा। आप 6 का पावर 2 भी रख दो, 6 का पावर 2 रखोगे तो ये भी 36 हो रहा है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 6 पावर 493 को सॉल्व करने के बाद ये डेफिनेटली 9 से बड़ी संख्या कुछ तो मिलेगी आपको, ठीक है। 6 पावर 493 ये 9 से बड़ी संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो एक्चुअल आंसर होगा। तो इसलिए फिलहाल तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट बाद में करेंगे, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है 6 के साथ, ठीक है। अभी फिलहाल तो इतना समझिए कन्वर्जन क्या है, करेक्ट। अभी फिर से एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझते हुए ऑब्जर्व होगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल है 100 पावर 100, ठीक है, 100 पावर 100 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जर्व करो बराबर, इसमें ही तो 99 छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 99 प्लस 1 लिख सकते हैं, पावर 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 99। अभी आपको उसी फॉर्मेट में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि 99 है, इसका मतलब उस पे 99 इंटू ए है, 1 है, प्लस 1 है, करेक्ट, आ गया, और डिवाइडेड बाय 99 है, हो चुका है ना वही। तो ये मेरा क्या बन जाता है, ए, ये बन जाता है एक्स, ये बन जाता है के। पावर कितना है हमारा, 100, ठीक है, 100 पावर है तो 100 लिख दीजिए, करेक्ट। तो अभी हमारा वही फॉर्मेट हो गया बाइनोमियल थ्योरम वाला। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 पावर 100, वही आंसर आएगा,
करेक्ट, क्योंकि वहां पे a पावर सॉरी k पावर n आ जाता है हमारा आंसर, k पावर n। यही अगर रिमाइंडर अगर 99 से छोटा हो जाता है तो वही आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा मेरा, फिर देखो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो सिंपली यहाँ पे 99 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मैं सिंपल इसको लिख सकता हूँ 1 पावर 100, और 1 पावर 100 कितना होता है, 1 ही होता है। तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 99 से छोटा है। अगर मान लो यहाँ पे 2 पावर 100 आ जाता तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि डेफिनेटली 2 का पावर 100 99 से छोटी संख्या नहीं रहेगी, 2 का पावर 100 कुछ बड़ी संख्या रहेगी। बट इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल तो इतना समझिए कि इसका आंसर 1 कैसे आया हुआ है। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको कि ये हम लोग पहले फॉर्मेट पहले चेंज करना सीख लो पहले, कि फॉर्मेट एग्जैक्टली बाइनोमियल थ्योरम में कैसे चेंज किया जाता है। आप बोलोगे इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, इसको हम लोग सिंपल तरीके से नहीं समझ सकते क्या, समझ सकते हैं, इसी को ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल तो इसको समझिए, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, इस तरीके से देखो, और एक एग्जांपल में 98 पावर, हाँ 100 ले लीजिए अभी, ठीक है, सेम गणित, सिर्फ यहाँ पे हमने 100 की जगह 98 लिया। अभी 98 को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, 99 माइनस कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, 99 माइनस 100। आप बोलोगे सर वो जो फॉर्मेट था वो तो इस तरीके से था, ax प्लस के डिवाइडेड बाय a पावर होल पावर n था, करेक्ट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस साइन था, प्लस साइन था, इसका मतलब अब ऐसे समझिए कि यहाँ पे k की वैल्यू -1 है, k की वैल्यू कितनी है, -1 है, k की वैल्यू -1 होते ही ये क्या बन जाएगा, मेरा माइनस बन जाएगा, करेक्ट। अगर मान लो k की वैल्यू -1 रहती तो मेरा एक्सप्रेशन कितना बनता है, ax माइनस k बन जाता, करेक्ट। तो इसका मतलब होना तो इसी फॉर्मेट में चाहिए, बट यहाँ पे अगर माइनस साइन लग जाता है तो इसका मतलब k का वैल्यू इस केस में कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पे k का वैल्यू 1 क्यों था, क्योंकि इसके सामने प्लस लगा था। यहाँ पे k का वैल्यू 6 क्यों था, इसके सामने प्लस था, करेक्ट। जैसे ही यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो k का वैल्यू कितना रहेगा, -1 रहेगा, -1 रहेगा, माइनस अगर वहां पे रहता तो -6 होता, यहाँ पे भी माइनस होता, करेक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में, और डिवाइडेड बाय 99, तो हमारा वही सेम ही तो फॉर्मेट आ गया अभी जो बाइनोमियल थ्योरम वाला था, करेक्ट। बाइनोमियल थ्योरम वाला ही तो फॉर्मेट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 100। बट एक चीज आपको याद रखना जरूरी है, जो अभी मैं सामने आके बताने वाला हूं, कि -1 का पावर कुछ भी रहने दो, देखो यहाँ पे 1 का पावर 100 था तो इसका आंसर 1 आया था, क्यों आया था, क्योंकि 1 का पावर अभी कुछ भी रहने दो आपका प्लस ही आएगा। 1 का पावर अगर 97 भी रहता तो भी आंसर 1 ही आता, करेक्ट। बट अभी जब माइनस आता है तो उस टाइम पे ना थोड़े आंसर चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान के चलिए -1 का पावर मैं 2 रखता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, और -1 का पावर 3 रखता हूं तो इसका क्या आंसर आएगा। -1 का पावर 2 इसका मतलब क्या होता है, इसको देखो, इसको मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो -1 का पावर 2 मतलब होता है -1 इंटू -1। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब एक ही संख्या को, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो -1 इंटू -1, 2 बार माइनस माइनस है तो वो प्लस बन जाते हैं, हमेशा याद रखो। 2 निगेटिव फॉर्म 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए -1 और -1, वैसे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 1 आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो क्यूब दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -1 इंटू -1 इंटू -1, करेक्ट। 3 बार करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर था। यहाँ पे हमारा क्यूब होने के कारण मुझे 3 बार उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। बट हमें एक चीज याद रखनी है कि 3 बार अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन में आता है माइनस माइनस और माइनस, तो वो हमेशा माइनस ही रहता है। मतलब क्या, सिंपल इतना समझिए कि जब भी अगर ऑड टाइम, सॉरी, जब भी इवन टाइम अगर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े 1 को, -1 को अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई करना पड़े, यहाँ पे 2 क्या है मेरा, इवन है, 3 क्या है मेरा, ऑड है, करेक्ट। तो इसका मतलब सिंपल ऐसे समझिए कि मैं अगर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 को 6 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमेशा आंसर क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। और अगर मैं -1 को ऑड बार मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑड टाइम मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, -1 इंटू -1 2, -1 3, तो 3 बार मैंने मल्टीप्लाई करा, मतलब ऑड टाइम उसको मल्टीप्लाई किया है -1 को, तो उस टाइम आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो सिंपल बताना यही है कि अगर मान के चलिए, ये तो अभी आपको समझाने के लिए था, तो इसका मतलब क्या होता है कि -1 का पावर, अभी देखो -1 का पावर 2 था, मतलब क्या था, इवन संख्या थी।
दो इवन है ना, तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। बट -1 का पावर अगर 3 है, मतलब ऑड संख्या है, 3 हो सकता है, उसके अलावा आपका 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 121 हो सकता है, 441 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। बट जब भी ऑड संख्या आएगी तो उसका आंसर हमेशा कितना मिलेगा, मुझे -1 मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, पावर चेक करिए, -1 का पावर क्या है, -1 का पावर अगर इवन है तो वो 1 देगा, -1 का पावर अगर ऑड है तो वो -1 देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। देखो -1 का पावर अगर इवन है तो वो 1 देगा, -1 का पावर अगर ऑड है तो वो ऑड संख्या मतलब -1 ही देगा। बट इतना याद रखिए कि 1 का पावर ऑड है, ठीक है, 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस था, 1 का पावर ऑड है और 1 का पावर इवन है, तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर 1 ही आने वाला है। मतलब क्या, सिंपल, 1 का पावर आप 100 रखिए तो भी 1 आएगा, 1 का पावर आप 97 रखिए, देखो ये 100 है मतलब क्या हो गया, ये इवन संख्या होगी, ठीक है, करेक्ट। और 1 का पावर 97 है, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये 1 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आता। 1 का पावर मतलब ये पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे -1 है, -1 के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। +1 के लिए कुछ भी पावर रहने दो, फिर वो 97 रहने दो, 100 रहने दो, ऑड रहने दो, या फिर कुछ भी संख्या रहने दो, उसका आंसर हमेशा 1 ही आना है। बट ऑड के लिए, सॉरी माइनस के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, माइनस का अगर पावर इवन है तो उसका आंसर 1 आ जाता है, -1 का पावर अगर ऑड है तो उसका पावर -1 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आंसर में कि 1 का पावर क्या है, सॉरी -1 का पावर क्या है, 100 है, मतलब इवन संख्या है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और 1 मेरा 99 से छोटी संख्या है, तो इसीलिए रिमाइंडर मेरा -1 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा, ठीक है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ सब कुछ, तो बेसिक आपको थोड़ा समझना जरूरी रहेगा, क्योंकि हमारे बेसिक लेक्चर ही चल रहे हैं। प्रणय, ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट। अभी देखिए, एक एग्जांपल है, इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आंसर आएगा। देखो, 403 पावर 109 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 402, ठीक है। इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो अभी मुझे समझ में तो आ रहा है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स है, इसको अगर रिमाइंडर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 402 को मैं 403 का पावर 109 को डिवाइड करने के बाद मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा, 11 को 402 से डिवाइड करूंगा, फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जा रहा है आपको कि कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो बट मुझे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे 400 दिख रहे हैं, यहाँ पे 403 दिख रहे हैं, तो मैं इसको बाइनोमियल के फॉर्म में ला सकता हूँ क्या, हाँ ला सकते हैं। मैं इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 402 प्लस 1 का पावर 109 लिख सकते हैं, करेक्ट, प्लस 11 इसको सामने बढ़ा दो, करेक्ट। और इस सभी को मुझे कितना, 402 से डिवाइड करना है। अभी मैं इसको सेपरेट भी लिख सकता हूँ, 400, देखो 402 है, प्लस साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मैं लिख देता हूं मैं, सो दैट कि आपको याद रहे, ठीक है। 402 प्लस 1 का पावर 109 डिवाइडेड बाय 402, ठीक है, प्लस, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली ये प्लस की वजह से इस पूरे टर्म को एक बार 402 से डिवाइड कर रहा हूं, 11 को 402 से डिवाइड कर रहा हूं, क्लियर, ठीक है। अभी ये मुझे इसके फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, बाइनोमियल के, यस दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 402 है, मतलब ये ए हो गया मेरे लिए, ये भी मेरे लिए ए हो गया। 402 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 क्या बन गया मेरे लिए, वो बन गया मेरा x बन गया। तो मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, हर बार लिखना जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे इतना सब कुछ, करेक्ट। और ये मेरे लिए क्या बन गया, k बन गया, और 109 मेरे लिए बन गया n, करेक्ट। तो ये बाइनोमियल के फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली 1 का पावर 109, करेक्ट, 1 का पावर 109, करेक्ट, प्लीज प्लस। अभी आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, हमने बेसिक का पहला जो लेक्चर कल का पढ़ा, उसमें मैंने बताया कि अगर मान के चलो कोई भी छोटी संख्या को, जो डिनोमिनेटर होता है या फिर जो डिवाइजर होता है, उससे छोटी संख्या को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर वही बनता है, क्योंकि ये जो संख्या होती है 11, ये 402 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 का भाग डालना पड़ेगा, तो बचेगा कितना, 11, तो 11 ही तो रिमाइंडर है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना आएगा, 11, मतलब रिमाइंडर 11, हम लोग रिमाइंडर देख रहे हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर मुझे कितना मिला, 1 का पावर 109, करेक्ट। यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, इस प्लस साइन के बाद 11, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रखो उसका आंसर 1 ही आएगा, प्लस 11, करेक्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो 12 मेरा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। समझ में आ रहा है हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं,
ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है मेन एग्जाम में। क्लियर? तो ये होते हैं रिमाइंडर कैसे निकाला जाए। ठीक है, क्लियर? अभी देखो एक क्वेश्चन था सिर्फ जहां पे हमने रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट किया था, बट इसको भी फाइंड आउट करेंगे सामने जाके। मैं फिर से वापस आऊंगा और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताऊंगा मैं। करेक्ट? बट फिलहाल तो एक के साथ जा रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो एक के नजदीक की संख्या में उसको कन्वर्ट करना है। जैसे 403 को मैं 402 के साथ देखता हूं तो समझ में आता है कि 402 प्लस 1 है, तो एक के साथ अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो इजीली ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट? क्लियर? हाँ, चलिए नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके समझते हैं फिर से एक बार। ये कैलकुलेट करिए आप। ठीक है, ये आपके लिए 702 पावर 913 है प्लस 7 डिवाइडेड बाय 703। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और रिमाइंडर बताइए मुझे कितना आ सकता है। हो पा रहा है प्रणय या सॉल्व करके दू? चलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ, शायद आप कहीं पे गड़बड़ कर रहे होगे इसलिए। देखो 702 को हम लोग कैसे दिख सकते हैं, यहाँ पे 703 है, यहाँ पे 702 है, तो मैं उस ऊपर में मुझे कैसे बाइनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ पे 703 चाहिए चाहिए। करेक्ट? क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है बाइनोमियल का वो क्या है, ax प्लस के रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाय a। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वही यहाँ पे मुझे चाहिए होता है। तो यहाँ पे 703 है तो यहाँ पे मुझे 703 बनाने पड़ेंगे। तो 703 बनाने के लिए मुझे -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 703 माइनस 1 702 होता है। पावर कितना होगा फिर 913 प्लस यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हमें दिया गया है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम तो शायद यहाँ तक ही सीमित रहेगा, ये +7 का अलग थोड़ा चलेगा। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है कि अभी मैं इसको लिखता हूं तो ये 703 बन जाएगा। अगर मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ, सिर्फ इतनी यहाँ पे इतना ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है ये बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मेट में है। कैसे है? ये तो ये a बन गया 703, ये भी मेरा a बन गया, ये मेरा, आप बोलोगे x कहां पे है, x क्या होता है, 703 इंटू 1 करो। करेक्ट? -1। करेक्ट? पावर 913। करेक्ट? पावर 913। तो इसमें 1 ऑलरेडी छिपा हुआ है, 703 इंटू 1 703 ही होता है। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मेरा ये 703 तो a बन गया, ये मेरा क्या बन गया, x बन गया। ठीक है, और ये बन गया k, और 913 बन गया है n। करेक्ट? तो इसका मतलब ये अभी आ चुका है बाइनोमियल के फॉर्म में। तो मैं इसको बाइनोमियल के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू मतलब क्या, -1 जो k होता है, मतलब -1 इस केस में k का वैल्यू कितना होगा, 913 लिख सकता हूं। करेक्ट? +7। अभी देखो इसके डिवीजन में 703 हमेशा होता है, हम लिखते नहीं है बट होता है। और 7 का पावर कितना है, इसको भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 700
3 से। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आता है, इसका पावर क्या है, ऑड है। अगर -1 का पावर ऑड है तो ये हमेशा क्या देता है आंसर, -1 देता है। तो -1 डिवाइडेड बाय 703 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 703, मतलब वैसे तो 7 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो अभी -1 को अगर मैं 703 से डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 ही आने वाला है, क्योंकि मैंने अभी कहा था किसी भी संख्या को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं दूसरी किसी संख्या से, मतलब 703 से डिवाइड कर, जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर जब भी किसी संख्या को डिवाइड करता है जो उससे छोटी रहे तो वही संख्या हमेशा रिमाइंडर होती है। क्लियर क्लियर। +7, तो अगर मैं -1 में 7 प्लस करता हूं तो ये मुझे 6 देगा, तो 6 मेरा क्या बन गया है, रिमाइंडर बन गया है। करेक्ट, तो ये तो इसका आंसर था। समझ में आ रहा है क्या। सिंपल क्या था, हमेशा प्लस के फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हमारा जो फॉर्मेट था वो तो ax प्लस के वाला जो था वो प्लस के फॉर्मेट में था, ठीक है, ax प्लस के पावर n, करेक्ट। बट ax प्लस पावर n के पहले हमने इस यहाँ पे भी तो एक सॉल्व किया है जो माइनस के फॉर्मेट में है। यहाँ पे वैसे देखा जाए हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, हमारा फॉर्मेट हमेशा क्या होता है बाइनोमियल का, वो होता है ax प्लस के पावर n बाय ए है। तो इसका हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें मिलता है, रिमाइंडर मिलता है के पावर एन, करेक्ट, के पावर एन। और मोर स्पेसिफिकली मैं तो अभी ए लिख दूंगा, ठीक है, नीचे में, क्योंकि ए होता ही है बट हमेशा हम लोग लिखते नहीं है। अगर के का पावर एन ए से अगर छोटा मिल जाता है तो वही आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 का पावर हमें 923 मिला है लेट से, बट 1 का पावर 923 मतलब 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के का पावर n सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वही मेरा रिमाइंडर का आंसर है, करेक्ट। तो यही हमारा क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। हमेशा याद रखो, मैं ए इसीलिए लिख रहा हूं सो दैट कि आपको समझे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर ये बन जाएगा। ये तो हमारा फॉर्मेट है। बट आप बोलोगे सर ये तो प्लस के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे तो माइनस का फॉर्मेट है। बट माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी -1 का मतलब हो गया यहाँ पे के की वैल्यू माइनस है तो वैसे वो प्लस के फॉर्मेट में ही। तो कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे हमेशा प्लस ही मिलेगा आपको, ठीक है, प्लस ही है वैसे देखा जाए। उसको अगर मैं लिख सकता था तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था। देखो अभी इस स्टेप में मैं कैसे लिख रहा हूं, 99 प्लस -1 तो लिख सकता हूं, करेक्ट, पावर 100 डिवाइडेड बाय 99 लिख सकता हूं इस तरीके से। अभी आप बोलोगे हाँ सर अभी तो आ गया हमारा ये बाइनोमियल के फॉर्म में। यहाँ पे ax मतलब मेरा क्या है, 99 प्लस 99 इंटू 1, मतलब ये a बन गया, ये भी a बन गया। k की वैल्यू मेरी -1 आ गई, यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है आपको। अभी आपको लग रहा होगा अभी प्लस के फॉर्मेट में आ गया है। हाँ अभी प्लस के फॉर्मेट में इसलिए आया क्योंकि k को हमने -1 ब्रैकेट में लिख दिया इसीलिए, करेक्ट। और ये मेरा n बन गया है, करेक्ट। तो हमेशा आपको ऐसे मत सोचिए कि 99 दिया गया है तो उससे बड़ी वाली संख्या ऊपर दी जाएगी, उससे छोटी वाली संख्या भी दी जा सकती है, सिर्फ आपको वो माइनस के साथ उसको कन्वर्ट कर लेना है। बट इक्वल होनी जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे 99 है तो यहाँ पे भी 99 जरूरी है, या फिर 99 का मल्टीपल होना जरूरी है। यहाँ पे 198 भी आता 198, तो 198 अगर यहाँ पे आ जाता तो 198 मान के चलिए, 198 -1 के फॉर्मेट में अगर ये गणित होता तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 198 क्या होता है, 99 इंटू 2 ही होता है ना, -1 पावर 100, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है कि ये a बन गया है, ये मेरा x बन गया है, ये मेरा k बन गया और ये मेरा n बन गया है, और ये तो हमारा a है ही डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो इसका मतलब हमेशा यहाँ पे प्लस ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, माइनस भी हो सकता है। बट जिस केस में माइनस रहेगा तो वहां पे ऐसे समझिए कि k का वैल्यू वो माइनस है, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो वाला मैं लिख देता हूँ, a का पावर ऑड और इवन होता है, ए का पावर, ए का पावर अगर ऑड है या फिर इवन है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। बट 1 का पावर अगर इवन है तो आंसर 1 आएगा। बट 1 का सॉरी -1 का पावर, -1 का पावर अगर ऑड है तो इसका आंसर कितना होगा, -1 होगा, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है चलो, क्लियर है, अपने आंसर निकल आता है वैसे, हाँ 6, करेक्ट, 6 आंसर आएगा उसका, ठीक है, क्लियर। हाँ नाउ और एक गणित लेना है आपको, फिर से एक बार मुझे इसका आंसर बताइए। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, हम लोग आज बेसिक बेसिक के साथ ही चलते हैं, क्योंकि हम लोग जब बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। बट यहाँ पे ये सभी के सभी थ्योरम हम लोग पहले तो एकदम स्लो वे से ही सब कुछ ध्यान में लेंगे, ठीक है। 816 का पावर है 503, 816 का पावर है 503 माइनस
4 डिवाइडेड बाय 817। चलो करिए, सॉल्व करो ये सब। आ रहा है प्रणय, रिमाइंडर आ रहा है। अरे प्रणय, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? देखो फिर से मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है? देखो कैसे करना है हमें। हर बार अभी फास्ट करते चलिए थोड़ा, ठीक है? 816 817 दिख रहा है तो ऑब्वियस है ये 817 है, -1 है, करेक्ट? इसका पावर मतलब 816 का पावर था तो मैंने 816 को लिखा, 817 -1 का पावर 503। लिख पाता हूँ, लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय 817, करेक्ट? 817 को फिर इस पूरे टर्म को डिवाइड करिए, मतलब 817 -1 का होल पावर 503, और माइनस के बाद जो -4 है, माइनस के बाद जो 4 है उसको डिवाइड करें अलग से, मतलब ये बन जाएगा 817 -1 का पावर 503 डिवाइडेड बाय 817, माइनस दे दीजिए और 4 डिवाइडेड बाय 817 लिख दीजिए, करेक्ट? अभी ये मुझे बाइनोमियल के फॉर्म में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये मेरा ए हो गया, ये ए हो गया। आप बोलोगे एक्स कहाँ पे? तो 817 इंटू 1 एक्स ही होता है, तो 1 यहाँ एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे 1 है। और ये मेरा के हो गया और 503 एन हो गया। तो अभी आंसर क्या निकलता है अगर ये बाइनोमियल के फॉर्म में है? तो सिंपल, जो माइनस है मतलब के का पावर एन, मतलब -1 का पावर 503, -1 का पावर 503, ठीक है, डिवाइडेड बाय 817, ठीक है, -4 बाय 817, करेक्ट? अभी -1 का पावर कुछ भी रहने दो, मतलब सॉरी, -1 का पावर अगर ऑड है, -1 का पावर अगर ऑड है तो बनता क्या है? वो -1 बनता है, तो -1 डिवाइडेड बाय 817 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 बाय 817, ठीक है? तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? -1। यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा मुझे 8 से -4, करेक्ट? तो -1 -4 कितना होता है? -5 हो जाता है। बट मैंने कल ही बताया था आपको कि -5 जो आया हुआ है वो रिमाइंडर नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आते। हमने तो सिर्फ कल के जो पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट पढ़े हैं वो तो हमारे कैलकुलेशन के लिए पढ़े हुए हैं, कि निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में वैसे तो है नहीं, बट वो हमारे कैलकुलेशन के लिए होता है। तो माइनस अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं उससे वही संख्या 5 वो माइनस कर देते। तो मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा? रिमाइंडर मेरा -5 आंसर नहीं रहेगा, 817 जो डिवाइजर होता है, कल भी बताया था मैंने, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उससे ही हम लोग वो निगेटिव रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, करेक्ट? तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? 812, करेक्ट? तो यही मेरा सही आंसर है, 812 आंसर रहेगा।
समझ में आया आपको? करेक्ट, ठीक है। याद रखिए कि भाई, हाँ करेक्ट, 812 सही है, ठीक है, आपका सही आंसर है। तो याद रखो कि कल के कंसेप्ट जो हमने पढ़ रहे हैं ना, वो अभी धीरे धीरे अप्लाई करते चलेंगे। एक एक कंसेप्ट अप्लाई होते चलेगा। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ये निगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम भी वहां पे यूज करना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा मुझे बाइनोमियल थ्योरम भी यूज करना पड़ेगा सामने जाके। यूलर थ्योरम भी आ रहा है, फॉर्मेट थ्योरम भी आ रहा है, ये मुझे यूज करते हुए चलना पड़ेगा सामने जाके, करेक्ट। तो फिलहाल तो हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव रिमाइंडर, उसके साथ साथ हमने अभी एक नया चैप्टर शुरू किया है, मतलब नया टॉपिक शुरू किया है, वो है बाइनोमियल थ्योरम, करेक्ट। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें समझना जरूरी है, करेक्ट। नाउ और एक गणित लीजिए, आप ही सॉल्व करो। अभी मैं सॉल्व इसीलिए नहीं कर रहा हूं सो दैट कि आपको प्रैक्टिस हो जाए उसको एग्जैक्टली यूज कैसे करना पड़ेगा। मैं सॉल्व करवा के दूंगा, बट पहले तो आप भी ट्राई करो। अभी ये गणित है, देखो 777 का जो पावर है वो है 888, करेक्ट। 777 का जो पावर है वो है 888 प्लस 780 है डिवाइडेड बाय 700। चलो करिए, सॉल्व करिए इसको। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट हमेशा याद रखो कि हमारा जो डिवाइजर होता है ना, हमारा जो डिवाइजर होता है ना, उससे रिमाइंडर कभी भी छोटा आएगा। क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा आ नहीं सकता। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं आएगा। तो इतना रिमाइंडर हो सकता है क्या? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि मैं अगर मान के एक एग्जांपल लेता हूं इसका। हाँ लो, 1629 को अगर मुझे 800, ये बाद में सॉल्व करना थोड़ा। देखो 16 से 29 को अगर मैंने डिवाइड करने के लिए किया था 817 से, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? अगर सिंपली सॉल्व करना है तो मैं 1629 लूंगा, उसको मैं डिवाइड करूंगा 817 से, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 817 दूनी कितना होता है? 817 एकम 817, 817 दूनी हो सकता है। तो आप बोलोगे पॉसिबल तो नहीं है, 817 दूनी तो बड़ा हो जाता है, 7 दूनी 14, और एक आ जाएगा, 2 1 2 3, 8 दूनी 16, तो 1634 हो रहा है। तो मैं एक का ही भाग डाल सकता हूँ। तो मैं अगर 817 का भाग डालूंगा तो यहाँ पे बचेगा कितना? 9 से 2 गया, सॉरी 9 से 7 गया, 2 बचेगा, 2 से 1 गया, 1 बचेगा, 16 से 8 गए, 8 बचेगा। ये रिमाइंडर हो गया ना 812। हो सकता है रिमाइंडर आपका इतना बड़ा भी हो सकता है, बट वो हमेशा याद रखो कि जो डिवाइजर होता है ना, उससे लेस ही रहेगा। डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर जो रहेगा ना वो लेस रहता है, कम रहेगा। जैसे कि 817 से 812 कम है मेरा, क्लियर। तो सेल्फ डाउट हो सकता है, बट हमेशा एक ही क्रॉस चेक करो कि आपको डाउट भी आ जाए ना, तो हमेशा देखो कि डिवाइजर से ये आई हुई जो संख्या है या फिर जो आंसर आया हुआ है वो लेस है या नहीं है, मतलब छोटा है या नहीं है, क्लियर। चलिए इसे सॉल्व करिए। अच्छा, इसका आंसर आपका 1 है। चलो देखो कैसे सॉल्व किया आपने। देखो सिंपल है, 777, ठीक है। 777 और 778 दिख रहे हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 778 -1 का पावर 8888, करेक्ट। प्लस 780 भी है यहाँ पे, हाँ इसे भूलना नहीं है, प्लस 780 भी है, ठीक है, प्लस 780 भी था, करेक्ट। डिवाइडेड बाय 778 हो जाएगा ये, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? 778 -1 का पावर 8888 डिवाइडेड बाय 778 प्लस यहाँ पे 780 भी है ना, 780 को भी मुझे 7783 से डिवाइड करना है, करेक्ट। फिर उसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो टर्म है अभी, ये बन चुका है हमारा बाइनोमियल के फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, तो -1 का पावर कितना आ जाएगा? 888, ठीक है, डिवाइडेड बाय 778, करेक्ट। प्लस यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 780 को अगर मैं 778 से डिवाइड करता हूँ तो सिंपली दो रिमाइंडर बचेगा। 780 को अगर मैं 778 से डिवाइड करता हूँ तो 778 सा 1 सा 778, करेक्ट। कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे कैसे होगा हमारा? -1 का पावर इवन हो गया है, -1 का पावर इवन हो गया मतलब
1 इसका आंसर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 778, रिमाइंडर तो मेरा 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। करेक्ट, ये 2 का रिमाइंडर हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है फाइनली, 3। ठीक है, शायद आपने यहाँ पे मिस कर दिया ये रिमाइंडर, यहाँ पे भी रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने 4 डिवाइडेड बाय 817 का भी एक रिमाइंडर निकाला था, तो मतलब क्या है, रिमाइंडर इस टर्म का भी निकालना है, रिमाइंडर मुझे इस टर्म का भी निकालना है। बस इस टर्म का निकालने के लिए हम लोग बायनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं। इसको तो सिंपली हम लोग 4 को हम लोग 817 से डिवाइड करेंगे तो वही तो रिमाइंडर रहेगा, -4। करेक्ट, सेम वैसे यहाँ पे 780 दिया था मैंने, इस बार यहाँ पे 4 को 817 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी छोटी संख्या है, इसीलिए हमने वही रिमाइंडर लिया। बट यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 778 से 780 बड़ा है, तो 780 को मैं अगर डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। करेक्ट, तो ये आपको भूलना नहीं था। तो कभी कभी एक्सप्रेशन इस तरीके से भी आ सकते हैं, हमेशा आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। करेक्ट, तो प्रॉपरली आपको ऑब्जर्व करते हुए उसको डिवाइड करते हुए चलना पड़ेगा। तो रिमाइंडर मेरा 3 आ चुका है। करेक्ट, ये निगेटिव रिमाइंडर है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट कि आपको समझे कि निगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं रहता, फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही रहता है। करेक्ट, इवन डिजिट -1 से नहीं क्या था, अच्छा ओके ओके। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे रखिए, -1 तो आया हुआ है, बट इसका पावर क्या है, मेरा इवन है। इवन है इसलिए आपका आंसर 1 आएगा। अगर आपने यहाँ पे -1 ले लिया तो फिर आंसर 1 आता आपका, सही है, तो वहां पे आपकी गलती होगी शायद। चलो ठीक है, क्लियर। तो अभी सिंपल मैं इसको ना समराइज करता हूँ, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करना पड़ता है। तो सिंपली ऐसे समझिए कि ये बायनोमियल थ्योरम हमेशा आपको इस तरीके से लिखना है क्या, नहीं। तो अगर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान के चलो कि 79 दिया गया है, 79 का पावर है, कुछ भी ले लीजिए, 2968। करेक्ट, और डिवाइडेड बाय अगर 78 दिया गया है, तो आपको पहले तो इस टर्म का 79 का इतना पावर निकालना पड़ेगा। भाई हम लोग सेकंड पावर में ही तो हमारा दम लग जाता है। करेक्ट, अगर मैंने मान के चलो कि 29 का सॉरी 81 का हम लोग सॉरी 9 का हम लोग क्यूब कर रहे हैं। करेक्ट, 9 का क्यूब कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं, 9 × 9 × 9। ठीक है, 9 × 9 × 9, इसका 81 हो रहा है, 81 × 9 720, सॉरी 729 हो रहा है। करेक्ट, तो इसके बाद और अगर मान लो ये 9 का पावर 4 हो जाता है, तो फिर से एक बार 729 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 4 पावर में तो हमारा कैलकुलेशन में कितना लेंदी बन रहा है। तो हमेशा हम लोगों को इस तरीके के पावर, जो बड़े बड़े पावर होते हैं, इनको एक्चुअल पावर निकालने होते हैं क्या, इतना निकालते रहे तो भाई हमारा एक क्वेश्चन भी ढंग का बनेगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में तो इनको सॉल्व करना होता है कुछ थ्योरम से। तो अभी आपको बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मेट में, जब हमने तो देखा कि इसको कन्वर्ट करके हर बार बायनोमियल फॉर्मेट में लाया हुआ है, बट हमेशा आपको बायनोमियल फॉर्मेट में लाना नहीं है, वो आपके दिमाग में करना है। दिमाग में कैसे हो सकता है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई 79 इज ग्रेटर देन, सॉरी 78 है, यहाँ पे 79 है, तो इसका मतलब क्या है, 79 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 78 + 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये मेरा बायनोमियल फॉर्मेट हो गया। तो सिंपल ऐसे समझिए कि बायनोमियल फॉर्मेट में क्या करना है कि जो भी ऊपर वाली संख्या होती है ना, ऊपर वाली संख्या, उसको हम लोग 79 को 78 से डिवाइड करिए। 79 को 78 से डिवाइड करिए, कितने बार वो कट सकती है, एक बार कट सकती है पूरी तरीके से। कितना रिमाइंडर बच रहा है, एक। तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना, एक, मतलब इसको आप ऐसे लिखिए 78 + 1 का पावर 2968, या फिर आप ऐसे कहिए कि भाई इस 79 को 78 से डिवाइड करो सीधा सीधा, कितना बचेगा, 1। जितना बचेगा उसका पावर ये रहेगा। कितना बच रहा है, एक बच रहा है, तो यहाँ पे हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अभी आपको सामने जाके किस तरीके से कैलकुलेशन करने हैं, सिंपल हमने लिखे क्यों, क्योंकि सो दैट कि आपको बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मेट समझे। बट हमेशा हमें बायनोमियल के फॉर्मेट में लिखना नहीं है मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम में हमें तो कैलकुलेशन फास्ट करने होते हैं। तो सिंपल ऐसे समझिए कि ये 78 के मल्टीपल में ऊपर वाली संख्या हो सकती है। करेक्ट, जैसे अगर मान के चलो कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल देता हूं, हाँ 240 ले लीजिए। ठीक है, नहीं वेट मिनट, हाँ 238 है, मान के लिए 238 का पावर कुछ भी है, 109 ठीक है, और डिवाइडेड बाय है 78। करेक्ट, अगर आपको अभी पूछ लिया कि भाई कैसे करेंगे इसको, आप क्या करोगे कि हर बार देखोगे कि ये कैसे पॉसिबल है सर, ये अभी देखना पड़ेगा, बायनोमियल के फॉर्मेट में करना है। आप यहाँ पे हमने किया क्या, ये गणित बाद में देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सिंपल बायनोमियल के फॉर्मेट में करने के लिए क्या करते हैं, 79 से
सॉरी 78 जो दिख रहा है नीचे में, उससे एक बड़ी संख्या मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसलिए मैं 71 8 प्लस 1 लिखता हूँ और डिवाइडेड बाय 4 78 लिख देता हूँ। और मुझे समझ में आता है कि ये बाइनोमियल के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे फिर ये तो वैसे भी 1 1 होने वाला है, और ये बचा हुआ जो है उसको ही पावर लग जाएगा। ये तो वैसे भी कटने वाला है, ठीक है, इसके कारण ये बचा हुआ जो है के का पावर ये 2968 बन जाएगा। ये हम लोग दिमाग में करना जरूरी रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पे बाइनोमियल के फॉर्मेट में करा, यहाँ पे क्या करना है सिंपल, इस 238 को बाइनोमियल के फॉर्मेट में लिखते नहीं बैठना है। सिंपल 238 को आपको क्या करना है, 78 से डिवाइड करना है। 78 तीन टाइम करिए, 78 3 8 3 24, हाँ गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ा, बेट हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो 8 3 24, तो 2 हो गया, 7 3 21 21 और 2 30, 234 आ रहा है। तो 234 आ रहा है ना, 3। तो इसका मतलब बचा कितना है, मेरा बचा कितना है, 4 बचा हुआ है ना। तो इसका मतलब बचा हुआ जो हो गया 4, तो उसी को ही ये पावर लग जाएगा 1090। तो आप अभी देखो कि भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर अभी, क्योंकि इसका जो पावर है, अभी ये क्यों आया, डायरेक्ट कैसे आया देखो। आया कैसे, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। अगर आप 238 को 78 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम कितना होता है, 78 सा 3 सा 234 होता है। बचा कितना मेरा रिमाइंडर, 4 बचा हुआ है। तो बचे हुए को ही तो ये पावर लग गया। कैसे किया देखो, 78 3 सा कितना होता है 234, हम लोग पॉलिनोमियल सॉरी बाइनोमियल के फॉर्मेट लिख रहे हैं, करेक्ट, प्लस 4 पावर 1090 डिवाइडेड बाय 78, करेक्ट, लिख दिया हमने। आप बोलोगे हाँ सर ये तो अभी इसको हम लोग देखेंगे तो 234 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 78 इंटू 3 प्लस 4 का पावर 1090, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 78। अभी आपको समझेगा हाँ ये तो अभी बाइनोमियल के फॉर्म में आ चुका है, सॉरी करेक्ट। और आप बोलोगे अभी इसका पावर कितना है, फिर ये के है, के का वैल्यू कितना है, 4, सॉरी के का वैल्यू कितना है 4, और 4 का पावर क्या बनेगा, एन का वैल्यू हमारा है 1090। इतना लिखना ही क्यों है, सिंपल क्या करना है यहाँ पे देखो, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं आपको, बट आपको यूज जब करना होता है तो यूज केस क्या होती है, यूज केस सिंपल क्या होती है कि जो भी संख्या दिख रही है उसको 78 से एक बार डिवाइड करके देखो, और जब तक वो 78 से छोटी नहीं आती, मतलब 78 से छोटी आने वाली मतलब 4, जो रिमाइंडर देगा इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको कितने बार में आपको परफेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए, बचा जो है उसको ही ये पावर दे दीजिए। बाइनोमियल से सेम ही तो हुआ था, बाइनोमियल से क्या हुआ था, सेम ही हुआ। हमने सिर्फ अभी यहाँ पे शॉर्टकट वे में बाइनोमियल कैसे लिखते हैं वो बताया मैंने। हर बार इस फॉर्मेट में लिखते रहोगे मेरे एग्जाम में तो आपका टाइम तो गया। आपको शॉर्ट में कैसे अप्लाई करना है बाइनोमियल को, इस तरीके से करना है। करना क्या है सिंपल, 78 को 238 को 78 से डिवाइड करिए, पूरी तरीके से वो 3 बार कटता है, रिमाइंडर हम 4 देता है, तो 4 का ये पावर रहेगा 1090। सेम आया था यहाँ पे, हमने क्या किया था 238 का इस तरीके से डिवीजन करा कि सो दैट कि ये 78 का मल्टीपल बने, ठीक है। 238 को इस तरीके से डिवाइड किया 234 प्लस 4, इसीलिए फिर 234 78 का मल्टीपल था, 78 इंटू 3 234 होता है, करेक्ट। इसीलिए 78 इंटू 3 हमने लिखा प्लस 4 लिख दिया, तो ये तो हमारा बाइनोमियल फॉर्म आ गया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि बाइनोमियल फॉर्म में अगर आ जाता है तो के का जो पावर है, सॉरी जो के है उसको ही ये पावर लग जाता है, मतलब 4 को ही तो पावर लग गया 1090। बट ये तो हमारा हो गया कन्वेंशनल मेथड बाइनोमियल को तोड़ने के लिए या फिर बाइनोमियल के फॉर्मेट में लाने के लिए। बट इस संख्या को अगर प्रॉपरली तोड़ना है तो शॉर्टकट कैसे तोड़ा जाता है, 238 को 78 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी बचेगा उसको ही पावर लग जाएगा। एक्चुअली ये सही अप्लीकेबिलिटी है बाइनोमियल थ्योरम की, याद रखिए, ये है प्रॉपर अप्लीकेबिलिटी। हर बार आपको उस फॉर्मेट में नहीं लिखना है कि ये बाइनोमियल के फॉर्मेट में मत लिखिए, ये लिखते रहोगे तो आपका टाइम तो गया। करना क्या है सिंपल, ये है अप्लीकेबिलिटी, ये है यूजेस उसके, ठीक है। करना क्या है, जो भी संख्या दिख रही है ऊपर में उसको पहले 78 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा उसको ये पावर दे दो। बच रहा है मतलब क्या, वो के बच रहा है एक्चुअली, ठीक है। हमने क्या किया सिंपल, यहाँ पे 78 को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि वो 234 बने, करेक्ट, 234 बन गया। फिर बचा हुआ जो था वो था के, और के को ये पावर लग गया। तो अभी जब भी गणित आएगा ना, तो ऐसे मत सोचिए कि उसको मुझे वो ए एक्स प्लस के पावर एन डिवाइडेड बाय ए के फॉर्मेट में लाना है। सिंपल उसको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है, जो भी बचेगा उसको पावर दे देना है। वो तो क्या रहता है ना हमारा, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। ये इसके पहले के गणित हम लोग इस तरीके से क्यों सॉल्व किए, सो दैट कि आपको समझे कि वो आता कैसे। अभी पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबली मैंने आपको अगर गणित दे दिया, वो गणित था, मान के चलिए
हाँ, ऐसे समझिए कि वो गणित था 311, ठीक है, 311, 311 है पावर, 311 का पावर कितना हो गया? ले लीजिए कुछ भी, 2920 डिवाइडेड बाय 78। इसको कैसे सॉल्व करोगे? अभी मैंने तो कहा था, आप सर आपने तो हमें बताया हुआ है कि भाई 311 को डिवाइड करिए, 311 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 311 को डिवाइड करिए 78 से, तो कितने बार में वो सही तरीके से भाग दे पा रहे हैं? 78 का 3 टाइम्स हमारा 237 आया है, 78 का 3 टाइम्स हमारा क्या आया है? 234 आया है। तो आप एक बार और एक बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 चौके 32, 3 आएगा, 7 चौके 28 और 3 31, 312 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 4 बार में पूरी तरीके से नहीं काट रहा है, वो कितने बार में काट पा रहा है? कितने बार में काट पा रहा है? 3 बार में ही काट पा रहा है। हाँ, काट रहे तो कुछ इशू नहीं है। तो 300 कितना आ रहा है हमारा? 234, तो 234 लिख दिए। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 11 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। यहाँ पे फिर से एक कैरी हो जाएगा, 11 में से 4 गए, फिर से 7 बचेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे 0 बच रहा है, तो रिमाइंडर इस केस में कितना बच गया? 77 रिमाइंडर बच गया। अरे यस और नो? ठीक है, 77 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लगेगा के का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा? 77। 77 का पावर कितना हो गया? 2920 हो गया, करेक्ट, 2920 डिवाइडेड बाय अभी भी 78 है, क्योंकि इसका जो भी पावर है उसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर जो भी आएगा वो रिमाइंडर नहीं रहेगा, उसको भी मुझे 78 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट अभी मैं जब ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको प्रॉपरली, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये तो एक से छोटा है ना, तो इसको मैं 78 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, करेक्ट, 2920, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 78। तो अभी बाइनोमियल के फॉर्मेट में हो गया, तो -1 का पावर 2920 डिवाइडेड बाय 78 बन जाएगा। इसका मतलब क्या? -1 का पावर कुछ अगर ऑड है तो -1 देगा, इवन है तो क्या देगा? 1 देगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, करेक्ट। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, तो सिंपल आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, जानबूझ के ऐसी संख्या सेट की थी वहां पे 311, सो दैट कि इसका जो रिमाइंडर है वो 77 आए, जो 78 से एक से कम हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, निगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट। निगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट याद है आपको? करेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ के इसको में भाग देते हैं, एक बढ़ के इसमें भाग देते हैं, करेक्ट। तो एक बढ़ के भाग देना मतलब क्या होता है? 311 को मैं कैसे कर सकता हूँ? 311 को 78 का 4 टाइम्स कितना होता है? 78 का 4 टाइम होता है 312, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 आ गया, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आया? -1। और हमेशा याद रखो कि जब भी आप किसी संख्या को डिवाइड करते हो तो वहां पे 77 से बेटर है आपका -1 लेना। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था कि -1, क्योंकि एक पावर मैंने, सॉरी, एक मल्टीप्लीकेशन में मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है, जो यहाँ पे -1 दे रहा है। तो -1 का पावर 2920 बन गया डिवाइडेड बाय 78, करेक्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 का पावर है तो 1 ही आ जाएगा। कुछ भी करो, देखो अभी मैंने जब प्लस के साथ गया, प्लस के साथ गया तो मुझे एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ी, मतलब प्लस रिमाइंडर के साथ जाना पड़ा। ये पॉजिटिव रिमाइंडर था, ठीक है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, और यहाँ पे मेरा निगेटिव रिमाइंडर है, करेक्ट। तो आपको ना पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का ऑब्जर्वेशन करना बड़ा जरूरी है, हमेशा याद रखो। पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पे आराम से लिख देता हूँ सो दैट आपको समझे, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर कैसे किया? 311 को, सॉरी 300, हाँ 311 को हमने 78 से जब डिवाइड किया, 78 फोर सा 312, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद -1 रिमाइंडर आया, जो है मेरा निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो छोटी संख्या होती है, कल भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर लेने के टाइम पे हमेशा ध्यान दीजिए कि कौन सी संख्या छोटी है। जो रिमाइंडर आपका छोटा है ना वो यूज करिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाते हैं, करेक्ट। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? पॉजिटिव 77 है, और निगेटिव रिमाइंडर -1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1 का पावर 2920 आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि उसको अगर मैं बाइनोमियल के फॉर्मेट में लिखता हूं तो वही होने वाला है, 212 - 1 डिवाइडेड बाय 78 का इसका होल पावर कितना है? 2920, ठीक है, क्लियर। 2920 है। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे समझ में आता है ये तो मल्टीपल में है, 78 के मल्टीपल में है, 78 फोर जा 30, तो ये बाइनोमियल फॉर्मेट में आ गया। तो माइनस ये के है ना यहाँ पे, तो बाइनोमियल फॉर्मेट में क्या होता है? के का पावर आपका वो चढ़ जाता है जो भी पावर दिया गया है। तो के यहाँ पे मेरा कितना है? -1 है, तो -1 का पावर कितना आ गया? 2920। इसका मतलब क्या है? मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिख दी। समझ में आ रहा है आपको हम लोग कैसे किया? तो इसका मतलब हमेशा आपको ना अभी देखने के टाइम पे ऑब्जर्व क्या करना पड़ेगा? दो चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी।
एक तो न्यूमरेटर में क्या दिया गया है, जब भी बड़े बड़े पावर्स रहेंगे ऐसे, जो संख्या है उस संख्या के बड़े बड़े जब पावर रहेंगे तो ये जो 78 होता है ना डिवाइड करने वाला, वो उसके कितने नजदीक जा सकता है। 78 नजदीक जाने के लिए हमने क्या किया है, 4 से भाग मल्टीप्लाई करा, तो हमें समझ में आ रहा है कि 4 से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 312 तक जा सकता है। ठीक है, 312 तक जाता है, बट 312 हमारी एक बड़ी संख्या है, तो वो रिमाइंडर मेरा निगेटिव देगा। ठीक है, मतलब जो मेरा भाजक है, सॉरी भाज्य है, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, करेक्ट, तो वो 78 के 4 टाइम्स जब मैं करता हूं तो वो 312 बन जाता है, और 312 ये एक से बड़ी है 311 से, तो वो निगेटिव रिमाइंडर देने वाला है, करेक्ट। और निगेटिव रिमाइंडर देने वाला है तो इसका मतलब क्या, के का वैल्यू मेरा -1 होगा। क्लियर। अभी इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ गया कि 78 से 311 को डिवाइड किया तो 77 मेरा रिमाइंडर आया, जो हमारा एक्चुअली के बन जाता है, करेक्ट, बाइनोमियल के फॉर्म में। यहाँ पे के कौन बना मेरा, -1 बना, यहाँ पे के क्या बना, 77 बना। इससे भी आंसर निकलेगा, बट इसको इससे आंसर निकालने के लिए फिर से आपको ना थोड़ा और ज्यादा स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 77 को फिर से मुझे लिखना पड़ेगा 78 -1, तो हो तो वही रहा है एक्चुअली, बट मुझे एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे कैरी करने पड़ रहे हैं, करेक्ट। तो ये अगर मुझे एक्स्ट्रा स्टेप अवॉइड करने हैं तो हमेशा क्या ध्यान दीजिए कि ये जो मेरा डिविडेंट है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट, 78 से डिवाइजर से, तो वो उसके मल्टीपल में कितने नजदीक जा सकता है। तो 312 एक्चुअली बहुत ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू 234। ठीक है, 78 इंटू 3 234 होता है, बट 311 से बहुत दूर है, वो 77 दूर है, करेक्ट, बट 312 एक से ज्यादा है, मतलब निगेटिव रिमाइंडर के साथ हम लोग जा सकते हैं, तो निगेटिव रिमाइंडर दे दीजिए और आंसर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये है अप्लीकेबिलिटी। बाइनोमियल थ्योरम हमेशा आपको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए था कि भाई कैसे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जाना है। जैसे यहाँ पे 817 दिख रहा है तो नेगेटिव के साथ जाइए, अगर 818 है तो फिर 818 है तो 817 प्लस 1 के साथ चलिए, करेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने करा हुआ है, ये तो नेगेटिव के साथ था। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, 402 और 403 में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 402 से एक से बड़ा है, तो मैंने पॉजिटिव के साथ गए हम लोग। यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि 703 डिवाइजर जो है उससे 702 छोटे है, तो निगेटिव के साथ गए। तो -1 और +1 कैसे डिसाइड होगा, आपको देखना पड़ेगा जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर से बड़ी है, छोटी संख्या है, या फिर उसका मल्टीपल जो भी आ रहा है, 703 का जो भी मल्टीपल आ रहा है, 703 का जो मल्टीपल आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने करा कि 78 का जो मल्टीपल था 312 था, 312 एक्चुअली ये 311 से एक से छोटा था, 312 से एक से छोटा है, तो रिमाइंडर हमेशा -1 देगा, करेक्ट। तो आपको हमेशा वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि संख्याएं मल्टीपल में कितने नजदीक जा सकती है, करेक्ट। तो ये था इसका अप्लीकेबिलिटी। अभी देखो फिर से ये गणित, इसके ऊपर गणित हम लोग सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल तो आप इसको समझिए कि एग्जैक्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप हम लोग पढ़ते हैं सो दैट कि आपको समझे। इसका ही एक यूज केस है सामने जाके, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया क्या प्रणय? ठीक है, थोड़ा फास्ट समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना ये रिमाइंडर थ्योरम जो चैप्टर है इसमें ना बड़े टाइप्स है, और टाइप्स में भी ना आपको कंफ्यूजन होना पॉसिबल होगा। तो हम लोग वैसे तो बेसिक से चलेंगे, बट मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ थ्योरी जो है बेसिक जो है वो आपको इस तरीके से यूज नहीं करना है। पढ़ा तो दूंगा मैं, बट बताऊंगा कि ये यूज नहीं करना होता, इस तरीके से यूज करना होता है। तो यूज केसेस अलग अलग होते हैं उसके। ठीक है, देखो अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 पावर 30 है और डिवाइडेड बाय 5 है। आप अभी बोलोगे सर यहाँ पे तो पावर का गणित तो दिख रहा है, गेम तो दिख रहा है, बट ये 5 और 2 इसमें कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैं 2 को अगर लिखता हूँ 5 के फॉर्मेट में तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 के फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना है 2 को लाना है तो मैं कैसे करूंगा, 5 - 3 लिख सकता हूँ, का पावर 30 डिवाइडेड बाय 5। किस लिए कर रहे हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि मुझे बाइनोमियल के फॉर्म में लाना है। हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट 5 को अगर दिख रहा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है ये ए बन गया, ये भी ए बन गया, ये के बन गया मेरा, ये मेरा एन बन गया। क्लियर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या, -3। तो -3 का पावर 30 डिवाइडेड बाय 5। अरे भाई ये भी तो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, ये भी तो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि अभी -3 आ चुका है, करेक्ट। ऐसे भी नहीं कि वहां पे -1 आया हुआ है, कुछ आया हुआ है, इसको भी तो पावर अभी 30 है। आपको क्या पता कि 30, सॉरी -3 का पावर 30 कैलकुलेट कैसे करोगे आप। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बाइनोमियल के फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। हाँ ये कब पॉसिबल होता, अगर मान लो कि यहाँ पे 4 होता तो, ठीक है, तो 4 होता तो पॉसिबल हो जाता, बट 4 हम लोग ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 होता या फिर 6 होता,
अगर मान लो यहाँ पे 4 का पावर 30 होता तो आप कैसे लिखते इसको, डिवाइडेड बाय 5। इसको हम लोग लिख सकते थे कि 5 माइनस 1 पावर 30, हाँ लिख सकते थे। या फिर अगर मान लो ये 6 होता तो 6 का पावर 30 डिवाइडेड बाय 5, तो हम लोग इसको कैसे लिखते, 5 प्लस 1 का पावर 30 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते थे, करेक्ट। बट ये मुझे 2 का पावर दिख रहा है और 2 5 से बहुत दूर है, करेक्ट। तो मुझे करना क्या है, सिंपल, आप इसको अगर ऑब्जर्व करते हो, अगर आपको इंडाइसिस के रूल पता है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 का पावर 2 पावर 15। मैंने इसको पावर को तोड़ दिया है। पावर को कैसे तोड़ा, कि 2 का पावर 2 लिखा और इस 15 को लिख दिया, सो दैट कि 2 इंटू 15 कितना होता है, 30 होता है। ये अकॉर्डिंग टू जो इंडाइसिस के रूल है, हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 2 का पावर 2, 30 को हमने 2 इंटू 15 के फॉर्म में तोड़ दिया है। अभी डिवाइडेड बाय 5 करेंगे हम लोग, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, हमें ईज हो जाए कैलकुलेशन करने के लिए या फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए, करेक्ट। तो मैंने 2 का पावर 2 लिखा और रेस्ट पावर फिर 15 लिख दिया। तो अभी मुझे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 4 का पावर 15 हो गया, ये तो डिवाइडेड बाय 5 हो गया। 4 पावर 15 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अरे लिख सकते कि नहीं, अरे हाँ लिख सकते हम लोग, क्योंकि ये हमारे इंडाइसिस के रूल है, ठीक है। 2 का पावर 30 को हम लोग 2 पावर 2 होल ब्रैकेट का पावर 15 लिख सकते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये कितना बनता है, 4 बनता है। तो 4 का पावर 15 डिवाइडेड बाय 5। अभी मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि ये बाइनोमियल फॉर्मेट में आ सकता है ना, हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखिए, इसको मैं 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ पावर 15 डिवाइडेड बाय 5, हो गया हमारा बाइनोमियल फॉर्म। तो ये आंसर क्या देगा, ये वैसे भी कैंसिल होने वाला है, के का पावर 15 मतलब माइनस 1 का पावर 15 आ गया। और माइनस 1 का पावर ऑड अगर रहता है तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो यही मेरा क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो सिंपल, हमें थोड़ा माउल्ड करने पड़ते हैं हमारे एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया इस फॉर्म में, समझ में आ रहा है आपको, करेक्ट। इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। वी बाय द वे, यहाँ पे आपने जब -4/5 लाया था ना, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं 4 को 5 से डिवाइड करूंगा, 4 को 5 से डिवाइड करूंगा तो इस तरीके से उसका रिमाइंडर कितना देगा, 5 0 0, 4 रिमाइंडर दे रहा है। बट ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर के साथ जा रहा हूं तो क्या होगा, 5, 4 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5 कितना बचेगा, -1। और -1 का पावर कितना बन जाएगा, -1 का पावर 15 बन जाएगा। 4 का पावर 15 है, ये तो आप भी देख पा रहे हो, करेक्ट। बट अगर मुझे निगेटिव रिमाइंडर के साथ जाना है तो इसी 4 को मैं 5 से डिवाइड जब करूंगा तब मैं निगेटिव रिमाइंडर के साथ जाता हूं तो -1 का पावर 15 आ गया। तो ये बीच वाली स्टेप भी आपकी ना निकल जाती, कुछ काम की नहीं रहती, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो सिंपल सिंपल ना, जब आप ऑब्जर्व करते हो ना तो इस एक्सप्रेशन को ना प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते चलो कि ऊपरी वाली संख्या कौन सी है। अगर वो मान लो डिनोमिनेटर जो है, मतलब उसका डिवाइजर जो है उससे 1 से छोटी है ना, तो सिंपल डायरेक्ट आप -1 का पावर 15 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि 4 को मैं अगर निगेटिव रिमाइंडर के साथ अगर डिवाइड करता हूं तो -1 ही बचेगा। तो हमेशा यहाँ पे ऑब्जर्व करते चलो कि ऊपर वाली संख्या क्या है। जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा था कि ऊपर वाली संख्या हमारी कितनी थी, 311, जो 78 के मल्टीपल में अगर देखा जाए तो 312 आते हैं जो 1 से छोटी है। तो मैंने क्या किया कि भाई 312 के पास लेके गया 78 को, और निगेटिव रिमाइंडर के साथ फिर मैंने यूज किया उसको। तो इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो 5 से 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो वो मुझे निगेटिव रिमाइंडर कितना देता है, -1। और -1 को ही फिर ये क्या लग जाएगा, एक्सप्रेशन लग जाएगा। वैसे देखा जाए तो बाइनोमियल से भी सेम ही आया हुआ है सामने जाके कि -1 का पावर कितना आ गया। हाँ वेट अ मिनट, रिमाइंडर ये नहीं रहेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा। -1 रिमाइंडर आता नहीं है, ठीक है, ये मैंने बताया नहीं आपको, -1 आया हुआ है। तो -1 हमेशा हमारा रिमाइंडर नहीं होता। तो -1 रिमाइंडर को हम लोगों को पॉजिटिव करना पड़ता है। तो डिवाइजर जो होता है मतलब 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। एक्चुअली मेरा रिमाइंडर कितना है, 4 है। वहां पे मैंने स्टेप में आपको एक गड़बड़ बता दिया था, ठीक है। चलो, -1 कभी भी आपका रिमाइंडर नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, वो पॉजिटिव रहता है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो डिवाइजर होता है उससे -1 मुझे माइनस करना है, करेक्ट। -1 माइनस नहीं करना है, 1 माइनस करना है, क्लियर। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी दूसरा देखो। ये देखो, ये थोड़ा अलग तरीके से, इसमें क्या करोगे अभी। अगर मान के चलिए कि इस तरीके से हो गया, यहाँ पे तो इजी था कि हमने 15 में, सॉरी 30 में 2 का भाग देके 2 का पावर 15 लिख दिया था, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे ऑड पावर आ गया तो क्या करोगे, 31 डिवाइड होता है क्या 2 से,
31 डिवाइड होता है क्या 2 से? करेक्ट। अगर गणित इस तरीके से होता तो यहाँ पे क्या करते आप लोग? यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 2 का पावर 30 था और 5 डिवाइडेड बाय 5 था और उसका हमें रिमाइंडर निकालना था। करेक्ट। तो हमने क्या किया, सिंपली इस 30 को इस तरीके से लिखा कि 15 दूनी 30 होता है, तो 2 का पावर 2 होल पावर 15। करेक्ट। बट यहाँ पे तो 31 आ गया ना। 31 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। बट इसको हम लोग अगर इंडाइसिस के रूल के हिसाब से लिखना है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमेशा याद रखो, a का पावर n, सॉरी a का पावर हम लोग मान के चलो m है, और a का पावर इंटू, वेट में, हाँ, इंटू a पावर n है, मतलब उनके जो दो बेसिस है, मतलब 2 और 2, ये अगर सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पावर m+n। लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, a पावर m+1, शायद आपको थोड़ी आइडिया होगी। तो अगर बेसिस सेम है तो m+n ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि बेसिस सेम है, 2 और 2 है, ए की जगह यहाँ पे m मतलब 30 है और n मतलब 1 है, तो इन दोनों का ऐड हो जाता है, तो मतलब 30+1 31 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, उल्टा किया, इस 31 को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, मतलब इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा। तो अभी जाके हमारा गणित तो इसी फॉर्मेट में आ गया है ना, इसी तो फॉर्मेट में आ गया है। कैसे आ गया है कि अगर मान के चलो 2 पावर 30 है डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 5, हो तो गया। अभी ये जो गणित है ये तो इसी फॉर्मेट में आ गया। करेक्ट। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा है वो कितना है? इसका रिमाइंडर दिख रहा है आपको कितना है? 4 है, तो 4 लिख दीजिए रिमाइंडर। इसको कैलकुलेट किया ऑलरेडी हमने, देखा है ना आपने। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है हमारा? 4 आया हुआ है। और यहाँ पे कितना है फिर? अभी यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। क्यों 2 मिलेगा? क्योंकि अभी बताया था मैंने, किसी भी संख्या को जब डिवाइड करते हो, वो संख्या जिस संख्या से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, करेक्ट, अगर इस संख्या से ये छोटी होती है तो वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्योंकि अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरा 0 का ही भाग देना पड़ेगा हमेशा, मतलब 5 0 0 बचेगा 2, तो वही रिमाइंडर बनता है हमेशा। तो ये रिमाइंडर बन गया। बट यहाँ पे आंसर क्या आया हुआ है? आंसर आया हुआ है 8, और 8 मेरे डिवाइजर से बड़ा है, तो फिर से एक बार मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो अभी बचेगा कितना? 3, तो मेरा एक्चुअल रिमाइंडर रहेगा 3। ये आंसर है इसका, रिमाइंडर है 3। समझ में आया आपको प्रणव? प्रणय? ओके, चलिए फिर से एक बार, अभी ये बेसिक बेसिक गणित ले रहा हूँ सो दैट कि आपको वो प्रैक्टिस हो जाए दिमाग को कि एग्जैक्टली कैसे चल रहा है हमारा। ठीक है, कैसे उसको रिस्ट्रक्चर करना है क्वेश्चन को। अभी देखो, 2 पावर 33 है डिवाइडेड बाय 9, इसको आप कर पाओगे क्या मुझे बताओ? इसको आप ट्राई करो, मैं बताता हूँ कुछ टाइम के बाद इसका सॉल्यूशन, बट इसको ट्राई करो, हो सकता है कि आपसे, इसको ट्राई करके देखो क्या पॉसिबिलिटी है।
चलो, हो पा रहा है प्रणय? चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखो यहाँ पे 9 दिया गया है। अभी यहाँ पे इसके पहले जो गणित था हमारा, जो था 2 पावर 30, सॉरी 2 पावर 35, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नियरेस्ट हमें देखना पड़ेगा। 2 पावर 30 था डिवाइडेड बाय 5 था इसके पहले इसमें, तो हमने क्या किया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है, उस न्यूमरेटर को इस तरीके से कन्वर्ट किया कि वो 5 के आजू बाजू चला जाए, मतलब एक का डिफरेंस रहे। करेक्ट, एक का डिफरेंस रहे। जैसे कि यहाँ पे उसमें हमने 2 का पावर 2 और होल पावर 15 कर दिया था। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या बन गया था ये कि 4 बन गया, 4 का पावर 15 बन गया और डिवाइडेड बाय 5। तो ये किसके नजदीक चला गया? 5 के नजदीक चला गया 4। करेक्ट, तो एक का डिफरेंस आ गया। तो एक का डिफरेंस आया मतलब क्या, 5 - 1 लिखा था हमने, पावर 15 लिख दिया डिवाइडेड बाय 5। तो ये बाइनोमियल थ्योरम बन गया। तो -1 का पावर हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। करेक्ट, और डिवाइडेड बाय फिर से एक बार 5 हो गया। करेक्ट, तो -1 का पावर 15 कितना आया? फिर हमारा -1 आया, और माइनस को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करते तो आंसर -1 ही आएगा। क्लियर, बट माइनस आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए हमने क्या किया कि जो हमारा डिवाइजर होता है 5, उससे हमने माइनस किया। बट तो इसका आंसर हमें 4 मिला। बट मेन एग्जांपल, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि ये जो डिवाइजर होता है ना, इसके आजू बाजू मुझे लेके जाना पड़ता है। करेक्ट, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है इस गणित में, इसके आजू बाजू मतलब एक का डिफरेंस क्रिएट करना है, सिंपल एक का डिफरेंस क्रिएट करना है। तो जब भी मुझे यहाँ पे 2 का पावर 33 दिख रहा है, तो मैं इस तरीके से इसको कन्वर्ट करूंगा कि वो किसके नजदीक चला जाए? 9 के नजदीक चला जाए। देखो 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, और 8 मुझे 9 के पास दिख रहा है। 2 का पावर 4 करोगे कितना होगा? 16 हो गया, और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ जो 8 बनाएगा। अगर मैं 2 का पावर 3 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका पावर 11 करना पड़ेगा। वाई 11? क्योंकि इंडाइसिस के रूल क्या कहते हैं कि अगर मैं पावर को तोड़ रहा हूँ तो उसको मुझे ब्रैकेट में, अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो उसको पावर डिवाइडेड बाय 3 करके लिखना पड़ेगा। मतलब 33 डिवाइडेड बाय 3 11 होता है। क्लियर, और डिवाइडेड बाय 9, वैसे देखा जाए तो 3 × 11 कितना होता है? 33 होता है। क्लियर, तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 का पावर 3 8 होता है, पावर 11 बाय 9, बाइनोमियल लगा दो, इजी तो है। 9 - 1 पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर बाइनोमियल थ्योरम अगर लगता है तो -1 का पावर कितना हो जाएगा? के का पावर जो भी पावर रहता है वही हो जाएगा बाय 9। करेक्ट, -1 का पावर क्या है? ऑड है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑड है। ऑड अगर -1 का पावर है तो हमेशा आंसर कितना देगा? -1 देगा। बट -1 मेरा क्या आ गया है? निगेटिव रिमाइंडर आ चुका है। ये मेरा निगेटिव रिमाइंडर आ है, और निगेटिव रिमाइंडर हमारा आंसर नहीं होता, तो इसको मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर जो रहेगा, मतलब एक्चुअल जो आंसर है रिमाइंडर वाला, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो कितना बनेगा? वो बनेगा 9 - 1। वाई 9? क्योंकि 9 हमारा डिवाइजर है। हमेशा याद रखो कि जब भी निगेटिव रिमाइंडर आता है तो जो भी डिवाइजर होता है, डिवाइजर से हम लोग एक कम कर देते हैं, मतलब निगेटिव संख्या कम कर देते हैं। तो कितना बचेगा? 8। तो मेरा आंसर कितना बन गया? 8। समझ में आया आपको प्रणय? गुड, क्लियर, सही है। चलो, तो ध्यान क्या रखना है सिर्फ आपको कि जो डिवाइजर है मेरा 9, उसके आसपास लेके जाना है, सो दैट कि उसका डिफरेंस 1 क्रिएट हो जाए। एक बार 1 क्रिएट हो गया डिफरेंस, तो आपको पता है कि -1 का फिर पावर कुछ भी रहने दो, या फिर 1 का पावर कुछ भी रहने दो। एक तो आप उसको प्लस के फॉर्मेट में लेके आओ, जो यहाँ पे हमारा प्लस के फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं था। प्लस के फॉर्मेट में लाना मतलब क्या? अगर 10 होता तो वो प्लस के फॉर्मेट में चला जाता, मतलब क्या? 9 + 1। करेक्ट, बट यहाँ पे हमारा 8 लाया हुआ है, कोई इशू नहीं है। 8 भी तो आपके 9 के आसपास ही है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 9 - 1 लिख सकते हैं। तो हमेशा कोशिश क्या करनी है, हमेशा कोशिश क्या करनी है जब भी पावर के गणित रहेंगे तब, कि जो डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर मतलब 9 है, तो 9 से एक तो एक बड़ा, मतलब 10 कर दो उसको, या फिर उसको एक कम, मतलब 8 कर दो। करेक्ट, इसके पहले भी हमने क्या किया था? इसके पहले भी वही किया है कि 5 के आसपास उसको लाना है ऊपर में। तो 5 के आसपास अगर लाना है, मतलब 5 से 1 से बड़ा क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, या फिर 5 से 1 कम मतलब 4 हो सकता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 2 पावर 30 को हम लोग 4 के फॉर्मेट में ला सकते हैं, इसीलिए हमने उसको कन्वर्ट करके 4 के फॉर्मेट में ला दिया। और मुझे पता है कि 4 आपका 5 से कम होता है, इसलिए -1 का यहाँ पे पावर 15 आ जाएगा। अगर प्लस में आता, अगर वो प्लस में आता, मान के चलिए कि वहां पे प्लस में आ जाता कोई संख्या, करेक्ट, तो फिर मेरा 1 क्या होता? एक प्लस में आ जाता, मतलब 1 का पावर आ जाता। क्लियर, अभी और एक एग्जांपल लीजिए, ये सॉल्व करके बताइए। अगर मान लो एग्जांपल है 85 पावर 100 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये दो तरीके से बताऊंगा मैं।
एक तो हमारा बाइनोमियल नॉर्मल है वैसे ही, या फिर दूसरे तरीके से। ठीक है, चलो करिए, सॉल्व करिए प्रणय। अच्छा, चार आंसर है आपका। ओके चलो देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि भाई इसको पहले ना डिवाइड कर दो। 9 चौके 36, कितना होता है, 9 9 सा 81 होता है। ठीक है, 9 9 सा 81 होता है। तो हमें पता है कि भाई इसको डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बच रहा है, 4 बच रहा है ना। तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 9 के पास आसपास फिर 9 9 सा 81 होता है, और बचेगा कितना, 4। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 4 पावर 100 है, और डिवाइजर दिख रहा है 9। करेक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 9 के आसपास इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 के आसपास अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, हो सकता है क्या, कन्वर्ट हो सकता है क्या। ठीक है, 2 का पावर अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो ये कितना बन जाएगा ऊपर में, नहीं, यहाँ पे 2 का पावर छोड़ दो। 4 का पावर अगर मैं 2 कर देता हूँ, 4 चौके 16, 100 चौके, हाँ, 200 हो जाएगा ये। करेक्ट, 4 का पावर 100। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है 8 के आसपास, 16, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, हाँ हो सकता है पॉसिबल। देखो कैसे करना है। तो फिलहाल कैसे करना है, 4 का पावर मैं क्या करूंगा कि 3 कर दूंगा। 4 का पावर 3 करूंगा, जो कितना बनाएगा, एक्चुअली 64 बनाएगा। क्योंकि 9 इंटू 7 कितना होता है, 63 होता है। तो डिफरेंस एक्चुअली 1 क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 64 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बट ये अगर मैं 64 में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे 3 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100 को। 100 3 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता, बट 99 तो डिवाइड होता है 3 से। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बन जाएगा कि सिंपल, मैं इसको भी स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा कि 4 का पावर 99 इंटू 4 पावर 1 लिख सकता हूँ। ये तो लिख सकता हूँ मैं, हाँ लिख सकते हैं हम लोग। करेक्ट, तो अभी 4 को इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 4 पावर 3, और 3 से मैं 99 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 33 बन जाएगा। करेक्ट, और यहाँ पे 4 पावर 1 आएगा। करेक्ट, डिवाइडेड बाय 9। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि 4 का पावर 3 कितना होता है, 64
थ्री होता है, करेक्ट, 63 होता है, करेक्ट, और उसका पावर हो जाएगा 33 इंटू 4 पावर 1। इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो, हाँ सॉरी, बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, करेक्ट। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, अभी देखो स्टेप बाय स्टेप इसको अगर लिखेंगे तो 63 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, 64 - 1 पावर 33 इंटू 4 पावर 1 बाय 9। अच्छा, इसको भी 9 दे देते, इसको भी 9 दे देते। अभी ये आपको समझ में आ रहा है कि ये इसके फॉर्मेट, सॉरी 63 है ना, तो 64 चाहिए था, यहाँ पे गलत कर दिया हमने थोड़ा, वेट अ मिनट, ये 64 हो गया, 64 चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 63 - 1। आप अभी ऑब्जर्व करिए कि ये इसके फॉर्मेट में आ गया है ना, 7 × 9 कितना होता है, 7 9 63 होता है, तो हमारा बाइनोमियल फॉर्मेट हमें मिल गया है। बाइनोमियल फॉर्मेट में ये कैसे होता है, ax प्लस के पावर n होता है, डिवाइडेड बाय a होता है। तो यहाँ पे सिंपल मुझे दिख रहा है कि 9 इंटू अगर मैं 7 करूंगा तो 63 बनेगा, मतलब ए मेरा 9 है और एक्स मेरा 7 है, करेक्ट। तो इसे मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, मतलब ये मेरा यहाँ पे आंसर देगा -1 का पावर 33, करेक्ट देगा, क्लियर। डिवाइडेड बाय 9, अभी डिवाइडेड बाय 9 नहीं लिखता हूं क्योंकि सामने जाके पता है कि 1 का पावर कितना भी रहे वो 9 से कम ही आंसर देने वाला है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 डिवाइडेड बाय 9 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 4 देने वाला है, यहाँ पे रिमाइंडर -1 का पावर 33 है। अभी यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर है मतलब यहाँ पे -1 आने वाला है इंटू 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया -4। बट जैसे मैंने कहा कि आंसर हमारा -4 नहीं हो सकता, ठीक है, आंसर मेरा निगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता। निगेटिव रिमाइंडर है तो हमें उसके पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर में लाना है तो हम लोग कैसे ला सकते हैं, रिमाइंडर इक्वल्स टू 9 है हमारा डिवाइजर, -4 इक्वल्स टू 5, तो आंसर है मेरा 5, क्लियर। ठीक है, आंसर कैसे आया समझ में आया आपको। अच्छा, चार, वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अरे सॉरी हाँ, एक 63 - 1 लिख दिया, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे गड़बड़ होगी है, बड़ा ही गड़बड़, एकदम बेसिक गड़बड़ होगी मेरे से, ठीक है, वेट अ मिनट, पहले गलत हो गया था, यहाँ पे 63 है तो 1 ही आ जाएगा, 1 का पावर 33 है, वेरी गुड। चलिए, आपका -4 आंसर आया ना आपका प्रणय, तो ये सही है, ठीक है, 1 × 4, करेक्ट, तो आंसर 4 रहेगा, आंसर 4 ही रहेगा, ठीक है, रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव आ गया यहीं पे, मैंने वहां पे गलती से 63 माइनस साइन चेंज ही नहीं किया था तो वो माइनस ही रह गया था, ठीक है। तो 63 + 1 64 होता है, तो ये आंसर है इसका -4, करेक्ट, सही है प्रणय, आपका आंसर गलत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर। उसके अलावा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल ले लीजिए और फिर हम लोग ये हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर फर्मैट थ्योरम, यूलर्स थ्योरम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल है, इसे भी सॉल्व करिए। ये है 11 पावर 43 डिवाइडेड बाय 7, करिए इसको सॉल्व करिए। और एक दूसरा भी दे देता हूँ, आप दोनों सॉल्व करने की कोशिश करो। ये है 7 पावर 124 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। चलिए दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए।
हो गया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपल, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 11 और 7 है, तो डिवाइजर आपका छोटा है और मेरा जो डिविडेंड है मतलब जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। तो सिंपल सबसे पहले इसको डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा उसका पावर 43 लिख दीजिए। 7 से अगर मैं 11 को डिवाइड करता हूँ तो कितना बच रहा है? 11 को मैं 7 से एक बार में पूरी तरीके से भाग दे सकता हूँ, बचेगा 4। तो बचेगा 4 मतलब 4 का पावर 43 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब मुझे अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी न्यूमरेटर मुझे बड़ा मिलता है डिनोमिनेटर से, बट वहां पे वैसे नहीं दिख रहा है। वहां पे क्या दिख रहा है आपको कि 7 मतलब न्यूमरेटर जो है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100 से, वो 7 मेरा छोटा है 100 से, तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता, बट यहाँ पे तो हो सकता है। यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि जब भी डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है न्यूमरेटर से, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि भाई इसको आप कैसे लिख सकते थे? 7 + 4 का पावर 43 लिख सकते थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। इसलिए मैंने कहा कि एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम का यूजिबिलिटी ये है, उसका अप्लीकेबिलिटी ये है, ठीक है। तो यूज केस क्या होता है कि भाई इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना बचेगा? इतना ही बचेगा, डिवाइडेड बाय 7, करेक्ट। वही होता है हमारा के पावर एन ही बचता है डिवाइडेड बाय ए, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे ये बच रहा है, तो ये लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या, हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लिया यहाँ पे एक बार, फिर से हमें एक बार बाइनोमियल थ्योरम हमने यूज कर लिया है, और अभी हमें बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा यूज करना है इसी एग्जांपल में। कैसे करेंगे? 7 के आसपास की संख्या मुझे लानी है, तो 7 के आसपास की संख्या लानी है मतलब कितना हो जाएगा ये देखो अभी। 4 चौके 4 नहीं सॉरी 4 4 पावर 2 कितना हो गया? 16। 4 पावर 3 कितना हो गया? 63। हाँ, 7 × 9 63 होता है, हाँ 63 होता है, सॉरी 64। 4 पावर, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो फिर से एक बार। 4 का पावर स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है, तो 7 64 के पास जा सकता है कैसे? 7 × 9 कितना होता है? 63 होता है। तो इसका मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना है अभी 63 के फॉर्मेट में, ठीक है। 63 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 4 का पावर 3। अभी देखो यहाँ पे 3 को इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, तो इसको पहले मैं कैसे लिखता हूँ देखो। 4 का पावर 42, क्योंकि 42 में 4 3 का भाग जाता है, इनटू 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 3 पावर 3 एकम 3, 1 बजेगा 3 चौके 12, ठीक है। 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 7, और इसको भी 7 कर देते, यहीं पे कर देते। इसको कन्वर्ट करते हम लोग 64 का पावर 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 का बाय 7। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये स्टेप सभी के सभी। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 63 + 1 पावर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, यहाँ पे 4/7 है, तो 4/7 उसका रिमाइंडर बाद में हम लोग 4 ले सकते हैं इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, ये देखो अभी 7×9 = 63, करेक्ट। तो इसका मतलब 63 हो रहा है, तो 63 हो रहा है मतलब ये बाइनोमियल थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो 1 का पावर 14 आ जाएगा। क्लियर, बचेगा वही ना, क्योंकि 63 और 7 का मल्टीपल है, और 9 × 7 7 × 9 हो जाएगा, तो वहां पे 7 मेरा ए बन जाएगा और 9 मेरा एक्स बन जाएगा, और के मेरा क्या है? 1 है, तो 1 का पावर 14 लिख सकते हैं हम लोग। इनटू यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 है, रिमाइंडर यहाँ पे 4 बचेगा, क्योंकि 4 आपका छोटा है 7 से, डिवाइजर से, तो 4 ही रिमाइंडर रहेगा। 1 का पावर 14 कितना भी रख दो 1 ही रहेगा, वो पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। और बाय 7 × 4, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर सिंपल, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है और यहाँ पे रिमाइंडर 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका आंसर अल्टीमेटली 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे कर सकता था? देखो अभी मुझे क्या करना है, 7 तो ऑलरेडी छोटा है, तो वहां पे ऐसे देखना है मुझे कि इस तरीके से संख्या बनानी है कि जो 100 के आसपास, जो 1 से बड़ी रहे या फिर 1 से छोटी रहे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 × 1 = 7 होगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो रहा है। 7 का क्यूब 7 का क्यूब कितना होता है? 700, सॉरी 300, 700 नहीं, 343, करेक्ट, सॉरी। हाँ 343, और 7 पावर 4 कितना होता है? इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 2 आएगा, 7 चौके 28 और 30, मतलब 3 कैरी हो जाएगा, 7 या 21 और 3 24,
2401, ये देखो अभी 2401 जो भी है संख्या, मतलब 7 पावर 4, ये 100 के मल्टीपल में जा रहा है। मतलब 24 को अगर मैं 100 से पूरी तरीके से डिवाइड करता हूं तो 24 बार वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 देगा। तो मैं इसका मतलब क्या हो गया कि वो 100 के मल्टीपल में वो संख्या मुझे दिख रही है 2401। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी देखिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 पावर, मुझे कितना करना है, 7 पावर करना है 2400। तो 240 मतलब पावर 4। तो पावर 4, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 तिके 1। हाँ, हो गया अभी, करेक्ट। ये लिख सकते हैं 7 पावर 4, याद रखिए 7 पावर 4 कितना होता है, वो होता है 2401। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसके फॉर्मेट में लाने के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर। देखो अभी 7 पावर 4 कितना होता है मेरा, 2401 का होल पावर कितना होगा, 31 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2400 + 1, करेक्ट, पावर 1, 31 डिवाइडेड बाय 100। अभी आपको दिख रहा है कि ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, 24 × 100 लिख सकते हैं, +1 डिवाइडेड, सॉरी, होल पावर 31 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो बाइनोमियल फॉर्मेट में आ गया, क्या आ गया है, ये है मेरा, थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा, वेट वेट ये हो गया 100 × 24 + 1 पावर 31 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो बाइनोमियल फॉर्मेट में आ गया, क्या आ गया है, ये ए है, ये भी ए है, ये मेरा क्या है, एक्स है, करेक्ट, ये मेरा क्या है, के है, और ये क्या है, एन है। तो ये बाइनोमियल फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। तो बाइनोमियल फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेस्ट रहेगा, मतलब के का पावर एन बन जाएगा, के का पावर एन बनेगा, मतलब 1 का पावर 31 बनेगा, और एक का पावर कितना भी रहे, कुछ भी रहे, +1 का पावर कुछ भी रहे, वो आंसर 1 ही देगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, रिमाइंडर 1 आने वाला है। कैसे सॉल्व किया, आपको समझ में आ रहा है। तो आपको हर बार चेक क्या करना है कि इस 7 को इस तरीके से माउल्ट करना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि सो दैट कि वो 100 के इस तरीके के पावर में रहे कि वो आसपास सिर्फ एक कम या फिर एक ज्यादा रहे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि 7 का पावर 4 ये कितना है, 7000, सॉरी 2401, जो अगर देखा जाए वैसे 100 × 24 अगर करते हैं तो 2400 होता है, उससे एक ज्यादा है, मतलब 100 के मल्टीपल में भी है और एट द सेम टाइम वो एक से ज्यादा है। तो 2400 + 1 लिख सकते हैं हम लोग, 2401 को, हाँ लिख सकते हैं। 2400 मतलब क्या होता है, 100 × 24 + 1। यहाँ पे ए है मेरा 100, डिवाइजर भी 100 है, एक्स बन जाएगा 24 और के बन जाएगा 1 और एन बन जाएगा जो पावर है हमारा 31। तो ये अभी हो गया हमारा बाइनोमियल फॉर्म। बाइनोमियल फॉर्म हो गया, इसका मतलब जो के होता है, के का पावर फिर हमारा रेस्ट लग जाता है, दैट इज 31, करेक्ट। तो एक का पावर 31 मतलब रिमाइंडर 1 आ चुका है। ठीक है, क्लियर। हाँ, वेरी गुड, आपके दोनों आंसर सही है प्रणव। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है प्रणय, यहां तक क्लियर है आपको। ओके, चलिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देख रहे हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा फर्मैट थ्योरम और यूलर्स थ्योरम। दोनों आसपास ही है, बट उसके एक यूज केसेस अलग अलग है, और कहाँ पे यूज करना पड़ता है वो मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपरली, बट एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने आज बाइनोमियल थ्योरम के एग्जाम्पल लिया और उसको एक्जैक्टली कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमने देखा, तो उसी तरीके से वो भी हम लोग समझेंगे, बट कल के लेक्चर में। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग अभी आज के लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।